नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे बर्फ की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां रहते हैं दुनिया के सबसे प्यारे और दिलचस्प पक्षी पेंगुइन। छोटे छोटे कदमों से चलते हुए काले और सफेद रंग के कपड़ों जैसे दिखने वाले ये पक्षी देखने में जितने प्यारे लगते हैं, उनकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल और संघर्ष भरी होती है। दूर बर्फीली दुनिया में जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखाई देती है, वहीं रहता है एक छोटा सा प्यारा पेंगुइन। हर सुबह जब सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो छोटा पेंगुइन अपनी आंखें खोलता है और ठंडी हवा में धीरे धीरे बाहर निकलता है। वो अपने छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ समुद्र की तरफ जाता है। समुद्र के पास पहुंचकर वो पानी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। पेंगुइन भले ही उड़ नहीं सकता, लेकिन वो पानी में बहुत तेज तैर सकता है। कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ बर्फ पर फिसलता है और खूब मस्ती करता है। लेकिन पेंगुइन की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी खाने के लिए दूर तक तैरना पड़ता है। फिर भी छोटा पेंगुइन हार नहीं मानता। वो हर दिन मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए खाना ढूंढता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहता है। धीरे धीरे वही छोटा पेंगुइन बड़ा और मजबूत बन जाता है और फिर एक दिन वो भी दूसरे छोटे पेंगुइन बच्चों की देखभाल करने लगता है। इस तरह पेंगुइन हमें सिखाते हैं कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ते रहें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। पेंगुइन धरती के सबसे पुराने पक्षियों में से एक माने जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके पूर्वज लगभग 60 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद थे। शुरुआत में पेंगुइन के पूर्वज उड़ सकते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने उड़ना छोड़ दिया और समुद्र में तैरने के लिए अपने शरीर को ढाल लिया। धीरे धीरे उनके पंख मजबूत फ्लिपर जैसे बन गए, जिससे वे पानी में बहुत तेज तैरने लगे। आज दुनिया में पेंगुइन की लगभग 18 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा पेंगुइन एम्परर पेंगुइन होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट तक हो सकती है। और सबसे छोटा पेंगुइन लिटिल ब्लू पेंगुइन होता है, जिसकी लंबाई सिर्फ 30-35 सेंटीमीटर होती है। पेंगुइन हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कभी कभी एक जगह पर लाखों पेंगुइन भी देखे जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर पेंगुइन अपने बच्चे की आवाज पहचान सकता है, चाहे आसपास हजारों पेंगुइन क्यों न हो। पेंगुइन पानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। इतनी ठंड में भी वे जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में मोटी चर्बी और कई परतों वाले पंख होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। सोचा है कि पेंगुइन कहां से आए, वे कैसे पैदा होते हैं और इतनी ठंडी जगह में कैसे जीते हैं? तो चलिए जानते हैं पेंगुइन की पूरी कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी है। आसमान नीला है और हवा इतनी ठंडी है कि आपकी सांसें भी जम जाएं। इसी रहस्यमयी और जमा देने वाली दुनिया में रहते हैं धरती के सबसे प्यारे और दिलचस्प पक्षी पेंगुइन। काले और सफेद रंग के कुदरती टक्सिडो पहने ये पक्षी जब छोटे छोटे कदमों से डगमगाते हुए चलते हैं तो किसी का भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मासूमियत के पीछे छिपा है करोड़ों सालों का संघर्ष और बहादुरी की एक ऐसी दास्तान जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज हम पेंगुइन के जन्म से लेकर उनके अस्तित्व की लड़ाई तक उनकी पूरी कहानी जानेंगे। इतिहास। जब पेंगुइन आसमान में उड़ते थे। आज हम पेंगुइन को जमीन पर चलते या पानी में तैरते देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे कहां से आए? वैज्ञानिकों के अनुसार पेंगुइन का सफर आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। उस समय डायनासोर धरती से खत्म हो चुके थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेंगुइन के पूर्वज असल में उड़ने वाले पक्षी थे। उनके पंख बड़े थे और वे आसमान की ऊंचाइयों को छूते थे। लेकिन समय बदला। समुद्र में भोजन की प्रचुरता को देखते हुए इन पक्षियों ने पानी का रुख किया। प्रकृति ने उन्हें एक नया हुनर सिखाया। धीरे धीरे उन्होंने उड़ना छोड़ दिया। उनके पंख छोटे, सख्त और मजबूत फ्लिपर्स में बदल गए, जो पानी में चप्पू की तरह काम करने लगे। उनकी हड्डियां भारी हो गईं ताकि वे गहरे पानी में गोता लगा सकें। और इसी तरह विकास के क्रम ने हमें दिया आज का आधुनिक पेंगुइन। ठिकाना सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि पेंगुइन सिर्फ अंटार्कटिका की बर्फ में रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पेंगुइन दुनिया के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। हाँ, अंटार्कटिका उनका सबसे बड़ा घर है, जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन पेंगुइन की कुछ प्रजातियां दक्षिण अफ्रीका के रेतीले किनारों, ऑस्ट्रेलिया के तटों, न्यूजीलैंड के जंगलों और दक्षिण अमेरिका के पथरीले इलाकों में भी पाई जाती हैं। आज दुनिया में इनकी लगभग 18 प्रजातियां हैं। इन सभी जगहों पर एक बात समान है, समुद्र का ठंडा पानी। पेंगुइन को ठंड इसलिए पसंद है क्योंकि उनके शरीर पर कुदरत ने मोटी चर्बी, ब्लबर और इतने घने पंख दिए हैं कि उनके बीच से हवा भी पार नहीं हो सकती। ये उनके लिए एक गर्म वाटरप्रूफ जैकेट जैसा है। जन्म और परवरिश। पिता का त्याग।
पेंगुइन का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब मादा पेंगुइन अंडा देती है तो असली परीक्षा शुरू होती है। अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन की कहानी सबसे भावुक है। अंडा देने के बाद मां को भोजन की तलाश में मीलों दूर समुद्र की ओर जाना पड़ता है। अब जिम्मेदारी आती है पिता पर। पिता पेंगुइन उस अंडे को बर्फ पर नहीं रख सकता, वरना वो तुरंत जम जाएगा। इसलिए वो उसे अपने पैरों के ऊपर एक खास थैली ब्रूड पैच में छिपाकर रखता है। महीनों तक भयानक बर्फीले तूफानों के बीच पिता बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहता है। उसकी एक ही कोशिश होती है, अंडा सुरक्षित रहे। जब छोटा सा बच्चा बाहर आता है तब तक मां वापस आ जाती है। यह परिवार की एकता और पिता के त्याग की दुनिया की सबसे खूबसूरत मिसाल है। जीवन शैली, शिकारी और तैराक। पेंगुइन जमीन पर भले ही धीरे चलते हों, लेकिन पानी के अंदर वे समुद्र के रॉकेट हैं। उनका पसंदीदा खाना मछली, छोटी झींगा, क्रिल और स्क्विड है। अपने फ्लिपर्स की मदद से वे 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। वे 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक गोता लगाते हैं। जमीन पर चलने का उनका तरीका वॉडलिंग कहलाता है, जो ऊर्जा बचाने का एक तरीका है। और जब उन्हें बहुत जल्दी होती है तो वे अपने पेट के बल ले जाते हैं और बर्फ पर स्लाइड टुबोगनिंग करते हुए निकल जाते हैं। एकता और भविष्य का खतरा। पेंगुइन हमें सिखाते हैं कि एकता में शक्ति है। सर्दियों की रातों में जब जानलेवा ठंड पड़ती है तो हजारों पेंगुइन एक बड़ा गोल घेरा हडल बना लेते हैं। वे बारी बारी से घेरे के बाहर और अंदर जाते हैं ताकि हर किसी को गर्मी मिल सके। वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये प्यारी प्रजाति खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। उनके घर उजड़ रहे हैं और खाना कम हो रहा है। पेंगुइन सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वे हमें जीवन के बड़े सबक सिखाते हैं। कठिन परिस्थितियों में हार न मानना, परिवार की रक्षा करना और मिलजुल कर रहना। मेहनत करना, मुश्किलों से लड़ना और एक दूसरे का साथ देना। अगर हमें इस खूबसूरत धरती को बचाना है तो हमें प्रकृति और जानवरों की रक्षा करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन प्यारे पेंगुइन को देख सकें। अगर हम चाहते हैं कि ये बर्फ के राजकुमार हमेशा हमारी धरती पर मुस्कुराते रहें, तो हमें अपनी प्रकृति को बचाना होगा, क्योंकि अगर प्रकृति बचेगी तभी ये पेंगुइन बचेंगे। धन्यवाद।